सेट हमारा देखो ऑन हो रहा है बट फ़ोन हमारा चार्ज नहीं है। देखो सेट पे चार्जिंग का लोगो आ रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं है हमारा। और केवल लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम हो तो हम चार्जिंग पे या किसी और भी सेक्शन पे किस अनुसार जो है वो पहुंच सकते हैं। चार्जर को इंसर्ट करने के बाद हम जो है इसकी OBP पे चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ABC के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप ये देख सकते हो मोटोरोला का एक फ़ोन आया है, मोटोरोला G04 करके मॉडल नंबर है इसका। इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है ना वो चार्जिंग से रिलेटेड इशू है, इसमें चार्जिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। आप ये देखो, मैं इसमें चार्जर लगा रहा हूँ और ये चार्जर लगाने के बाद आप देखो तो यहाँ कोई चार्जिंग सिंबल नहीं आ रहा है। और दूसरा, इसके आप एम्पियर मीटर में देखोगे तो यहाँ कोई भी एम्पियर नहीं बन रहा है, सब 0 आ रहा है। आप देखिए एम्पियर मीटर में कोई भी एम्पियर नहीं बन पा रहा है, सब 0 आ रहा है। तो हम इसको जो है इसकी चार्जिंग को रिपेयर करना है। आपको मैं दिखा सकता हूँ। सेट हमारा देखो ऑन हो रहा है बट फ़ोन हमारा चार्ज नहीं है। देखो सेट पर चार्जिंग का लोगो आ रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं है हमारा। चार्जिंग का लोगो सिंबल शो हो रहा है, ठीक है। सेट हमारा ऑन है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसको चार्जिंग नहीं हो रही है, तो हम इसको आज ट्रेस करेंगे कि इसमें चार्जिंग जो है वो क्यों नहीं हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम जो काम करेंगे अपने चार्जिंग जैक को चेक करेंगे। और ये जो पत्ता लगा हुआ है, जो बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता होता है, हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे। तो मैं आपको मीटर में दिखाना चाहूँगा कि ये पत्ता हमारा सही है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम मीटर में देखेंगे। देखिए इसका जो होता है एक टेस्टिंग पॉइंट होता है। ये टेस्टिंग पॉइंट ये रहा, ये है चार्जिंग का टेस्टिंग पॉइंट, ये वाला। आप देखो, मैं थोड़ा कैमरा को जूम करो, थोड़ा ये देखो, तो ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टेस्टिंग पॉइंट है। इस टेस्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्ट मिलने चाहिए। आप देखो मल्टीमीटर में आपको इस टेस्टिंग पॉइंट पे पूरे 5 वोल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इस 5 वोल्ट के मिलने से क्या समझ में आता है, इस 5 वोल्ट को मिलने से ये समझ में आता है कि हमारा नीचे से लेके ऊपर तक का एक भी कनेक्शन, सब कुछ हमारा ठीक है, कुछ भी हमारा ख़राब नहीं है। चार्जिंग जैक भी ठीक है और बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता भी हमारा एकदम ठीक है। आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट हमें कहाँ मिल रही है। ये टेस्टिंग पॉइंट होता है। ये हर एक कंपनी एक टेस्टिंग पॉइंट देती है, तो ये टेस्टिंग पॉइंट देता है। ये इसको बोलते हैं VBUS का टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है ना ये टेस्टिंग पॉइंट हमें कैसे पता चला, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको सर्किट डायग्राम में जूम करके बताऊंगा। मैं इसको आपको सर्किट डायग्राम पे लेके चलता हूँ और टेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ। तो ये मेरा मोटोरोला का जो मॉडल है वो मोटोरोला का G04 मॉडल है। आप देख सकते हैं ये मेरा मॉडल है मोटोरोला का। तो इसमें जो है ना हमको हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं दे रखा है, इसका लेआउट और वो दे रखा है। तो हम देखते हैं, देखिए लेआउट से कैसे पहुंचा जाता है। मैं थोड़ा आपको आज वो भी गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। ये भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास हार्डवेयर सोल्यूशन ना हो और केवल लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम हो तो हम चार्जिंग पे या किसी और भी सेक्शन पे किस अनुसार जो है वो पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो देख सकते हैं ये कनेक्टर है, जैसे कनेक्टर है। तो हम इस कनेक्टर को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद हम इस कनेक्टर को कर देंगे पेस्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ एंटर मारेंगे, तो ये मेरा देखिए कनेक्टर आ गया। तो चार्जिंग की जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं VBUS। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे VBUS पे कॉपी करेंगे VBUS को। तो देखो यहाँ कहीं VBUS लिखा होगा, तो हम देखते हैं। यहाँ देखिए ये VBUS लिखा है, ठीक है। तो इस VBUS को कॉपी कर लेंगे। इस VBUS को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो चार्जिंग कनेक्टर, ये चार्जिंग का जैक हो गया। इसके बाद इस VBUS को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये VBUS का देखिए ये लिखा है ना VBUS। तो इस VBUS का देखिए ये TP आ गया। TP मतलब टेस्टिंग पॉइंट। अब हमें जानना है कि ये टेस्टिंग पॉइंट हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पर है। तो आप इस टेस्टिंग पॉइंट को कर लो कॉपी और लेआउट में आ जाओ और लेआउट में आने के बाद इस टेस्टिंग पॉइंट को कर दो पेस्ट। यहाँ ला के इस टेस्टिंग पॉइंट को कर दो पेस्ट। तो आपको देखो ये लिखा ना हमें VBUS और ये टेस्टिंग पॉइंट। मैंने आपको वोल्टेज भी कहाँ चेक करवाई थी, यहाँ पे चेक करवाई थी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो है नीचे से लेके ऊपर तक का जो वोल्टेज है वो पूरी प्रॉपर है और हमारा ना हमें चार्जिंग जैक पे काम करना है और ना ही हमें बोर्ड टू बोर्ड के पत्ते पे कोई भी काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा सर्किट डायग्राम में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ।
नेक्स्ट स्टेप, ये जो वीवस की वोल्टेज है ये जाती है एक हमारी OVP IC में। अब देखते हैं OVP IC कहाँ है इसकी। तो ये देखिए ये लगी हुई है OVP IC, इसको बोलते हैं हम ओवर, यहाँ लिखिए OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। अब हमें मदरबोर्ड में जानना है कि ये OVP IC हमारी मदरबोर्ड में कहाँ पर है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में आते हैं और लेआउट में आने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने के बाद तो हमारी OVP IC ये आ रही है, ठीक है। ये हमारी OVP IC है मदरबोर्ड की। अगर बैक साइड पे यहाँ पे ये हमारी चार्जिंग IC हो गई और ये हमारी OVP IC हो गई। तो हम अपने मदरबोर्ड में देखते हैं कि हमारा OVP IC में ये वोल्टेज इन हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि OVP IC में जो इनपुट का कैपेसिटर है वो कौन सा है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीवस, यहाँ से ये वोल्टेज क्या हो रही है, इन लिखा है ना, ये इन हो रही है, इन। तो इधर जो देखोगे तो आप चाहे इस कैपेसिटर पे, चाहे इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, यहाँ पे कहीं पे भी ये 5 वोल्ट आप चेक कर सकते हो। ये आपकी इनपुट वोल्टेज है। और आउट कहाँ हो रही है, आउट आपके इस वाले कैप्स पे हो रही है। तो हम पहले ये वाला कैप एक कॉपी कर लेते हैं, C1602 वाला कैप, और अपने जो है लेआउट में आते हैं। और लेआउट में आने के बाद इस कैप को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो हम इस कैप को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और देखिए एक ये कैप लगा हुआ है मेरा, ये वाला कैप लगा हुआ है। और देखें कौन सा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला कैप को कॉपी करके देखते हैं। ये वाला कैप को कॉपी करा, लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद इस कैप को पेस्ट करा, तो यहाँ पे पेस्ट करा और पेस्ट करने के बाद एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसके आउटपुट के कैपेसिटर पर चेक करेंगे। तो आउटपुट का कौन सा कैपेसिटर है, आउटपुट का कैपेसिटर ये वाला है C1604। तो लेआउट में देखोगे तो लेआउट में C1604 ये आउटपुट का कैपेसिटर हो गया। तो ये हो गया हमारा इनपुट का कैपेसिटर, ये हो गया हमारा आउटपुट का कैपेसिटर। किसका, OVP IC का। तो हम चेक करते हैं अपने मदरबोर्ड में चेक करते हैं कि हमारा OVP IC का इनपुट और आउटपुट पे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम अपने मदरबोर्ड पे आ चुके हैं। तो मदरबोर्ड में हम इसके इनपुट और आउटपुट के कैपेसिटर पे जो है 5 वोल्ट चेक करेंगे OVP IC से पहले। तो ये मैंने इसमें चार्जर को इंसर्ट कर दिया है। चार्जर को इंसर्ट करने के बाद हम जो है इसकी OVP पे चेक करेंगे। ये जूम करें, ये देखिए ये इसकी OVP लगी हुई है, ये यहाँ पे OVP IC है। इसके इनपुट पे 5 वोल्ट और आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें चेक करनी है। तो हम अपने मल्टीमीटर में जो है जाएंगे और मल्टीमीटर में इसके इनपुट और आउटपुट पे 5 वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम एक मीटर की प्रोब को जो है ग्राउंड पे रख देते हैं। एक ग्राउंड पे रखने के बाद ये मैंने मीटर की प्रोब को ग्राउंड पे रख दिया है और ये इसका इनपुट का कैपेसिटर है। तो इनपुट के कैपेसिटर पे आप मीटर में देख सकते हैं 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये देखिए ये 5 वोल्ट हमें इनपुट के कैपेसिटर पे पूरे मिल रहे हैं। और आउटपुट के कैपेसिटर पे चेक करते हैं तो हमको देखो तो आउटपुट के कैपेसिटर पे भी ये 5 वोल्ट हमको मिल रहे हैं, ठीक है। ये आउटपुट के भी कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं और इनपुट के भी कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ये इनपुट के कैपेसिटर आउटपुट के कैपेसिटर पे और ये इनपुट के कैपेसिटर पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चार्जिंग IC क्या अपना वर्क कर रही है नहीं कर रही। चार्जिंग IC को काम करने के लिए VPH की सप्लाई बनेगी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या इसे VPH की सप्लाई बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो चेक करने के लिए हमको यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक VPH का कोई कैपेसिटर होगा जिस पे हमारा 3.7 वोल्ट बन रही होगी। तो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे VPH की सप्लाई बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो आप देखें तो यहाँ पे किसी भी कैपेसिटर पे VPH की सप्लाई जो है वो नहीं बन रही है। VPH हमारा काम नहीं कर रहा है। देखिए आप देखिए इधर भी 0.4, 0.2, 0.1, 0.2 और आप देख सकते हैं इधर कोई भी VPH की सप्लाई हमारी नहीं बन रही है। लेकिन इनपुट की और आउटपुट की जो वोल्टेज है वो पूरी प्रॉपर है, देख पा रहे हो आप। तो इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज आ रही है। अब ये वोल्टेज जो घूम के यहाँ तक हमको 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आगे की तरफ वोल्टेज जाएंगे तो देखते हैं आगे कहाँ जा रहे हैं। तो आगे ये 5 वोल्ट देखो तो इस कैपेसिटर से हो गए इस IC के अंदर जा रहे हैं। तो हम क्या कर चाहते हैं, इस कैपेसिटर को चेक करते हैं कि क्या इस कैपेसिटर पे हमको 5 वोल्ट मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इससे कंफर्म होएगा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हम ये चेक करेंगे। तो हम अपने मदरबोर्ड में चेक करेंगे
कि क्या हमको इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब क्या लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर में भी आप देख सकते हैं कि हमें को 5 वोल्ट मिल रहे हैं। इस कैपेसिटर में भी ये 5 वोल्ट क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। ठीक है, आप देखें तो इस कैपेसिटर में भी हमको 5 वोल्ट इन हो रहे हैं। जब इस कैपेसिटर पे 5 नहीं आ रही, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारी नहीं है। इस PMID के कैप पे हमारी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, 0.38 वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पे हमको 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमको 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो हो सकता है हमारी ये IC जो है ये खुद ही ख़राब हो गई हो, इसकी वजह से ये 5 वोल्टेज हमें यहाँ नहीं मिल पा रहे होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम यहाँ पे PMID के कैप पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है और इनपुट के कैप पे हमें वोल्टेज मिल रही है। जब PMID के कैप पे वोल्टेज नहीं मिल रही तो होगा, अब यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन जो है वो चार्ज होगा तो हमारी ये VPH की सप्लाई निकालेगी। लेकिन इससे पहले एक PMID का कैपेसिटर लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पर चेक करते हैं कि क्या हमको इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इससे हमें ये पता चलता है कि यह IC हमारी ठीक है या ख़राब है। वो इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है, PMID का कैप लगा हुआ होता है और एक MID का कैप होता है। ठीक है, आप ये देखो, ये लिखा हुआ है ना PMID 6106 C1606 और C1607। तो देखें क्या पता है इसमें, आपको मैं दिखाऊँ लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, C1609 वाले कैपेसिटर को। तो हम C16 के कैपेसिटर को भी चेक करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं तो C1609 का कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे VPH की सप्लाई यहाँ पे कोई VPH की सप्लाई भी नहीं बन रही है, वो 0.480 आ रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी कहीं ना कहीं जो है चार्जिंग IC जो है वो फॉल्टी है। तो हमें जो है अपनी चार्जिंग IC को रिप्लेस करना होगा और इस IC को चेंज करने के बाद हमारा सेट जो है पूरा ऑन होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस फ़ोन में बताया था, ये मोटोरोला का फ़ोन था, इसकी कल हमारे पास IC नहीं थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसकी IC है, ये IC से हमने इसकी चेंज कर दी है IC। तो कल मैंने आपको ये फुल ट्रेस करके दिखाया था, हमने देखा था कि इसमें IC की प्रॉब्लम थी, IC जो है वो वोल्टेज नहीं निकाल रही थी। तो ये हमने IC आज मार्केट से नहीं मंगवा के इसमें मार्केट IC डाल दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो सेट है ये देखो चार्जिंग पे आ चुका है। यहाँ पे देखो ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं मीटर में एम्पियर भी ले रहा है। आपको ये दिखाना चाहेंगे, देखो ये मीटर में एम्पियर लेना चालू हो गया है। तो हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कल मैंने आपको फुल इसको ट्रेस करके दिखाया था फ़ोन को। हमारे फ़ोन में जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम थी इस वाले मोटोरोला वाले फ़ोन में। तो हमने कल इसको फुल ट्रेस किया था, विद सर्किट डायग्राम ट्रेस किया था। तो सर्किट डायग्राम से हमें पता चला था कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग की समस्या है, हमारे फ़ोन में जो है चार्जिंग IC की प्रॉब्लम है। तो हमने चार्जिंग IC नहीं डाल दी है और यहाँ पे एम्पियर बन रहा है और चार्जिंग का सिंबल भी आना स्टार्ट हो चुका है फ़ोन के अंदर। आप देख सकते हैं चार्जिंग का ये सिंबल भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फ़ोन ये रिपेयर हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसे लगे, लाइक कमेंट एंड शेयर करना और ABC इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। थैंक यू।